नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 9 और 10। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्यसीति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागतम उपस्थित सभी वैष्णव एवं महानुभावों का। श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा में हम लोग द्वितीय अध्याय पर पहुँचे हैं और दूसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर अर्जुन के द्वारा भगवान को जो तर्क बताया गया है, तो हम लोग उस तर्क के ऊपर विचार कर रहे थे कि अर्जुन ने जब कहा भगवान से कि युद्ध नहीं करना है मुझे, क्यों? क्योंकि सामने जो खड़े हैं मेरे पूजनीय है और पूजनीय लोगों के साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ। ये तर्क देने के बाद अर्जुन के मन में एक बात आती है कि मैं अपने विषय में निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ।
तो उन्होंने अपने दोष को स्वीकार कर लिया भगवान के सामने। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, और उसमें बहुत ही सुंदर शब्द जो प्रयोग किया है शरणागति को लेकर। इन सारे शब्दों की हमने चर्चा की कि बिना शरणागति के ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। एक बात तो गीता से सिद्ध हो गई है, कोई कितना भी पढ़ ले या कितना भी सुन ले, शरणागति के बिना ये ज्ञान कभी काम नहीं करता है। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये समझने लायक है। और शरणागति के बाद के जो श्लोक में अर्जुन ने कहा कि फिर भी मुझे युद्ध तो नहीं करना है, तो यहां थोड़ा एक कंट्रोवर्सी दिखता है कि जब शरणागति स्वीकार कर ली तो फिर तो जिसको शरणागत हुए उनकी बात माननी है ना। मतलब अब कृष्ण जो कहेंगे वो होगा। तो शरणागति भी ले ली और अर्जुन ये भी कह रहे कि नहीं, मुझे लड़ना तो है ही नहीं। तो यहाँ जो थोड़ा कंट्रोवर्सी है उससे क्लियर करने के लिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हम यदि अर्जुन के स्थान पर रखेंगे अपने आप को तो गीता समझ में आएगी। अब शरणागति अर्जुन ने ले ली, पृच्छामि के द्वारा उसने अपना भाव बदल दिया है। और शिष्यस्तेहम, शिष्यत्व भी क्लियर स्वीकार कर लिया है, वो भी प्रपन्न शरणागत शिष्य की भूमिका में है अर्जुन। तो शरणागत व्यक्ति का तो कर्तव्य यही होता है, जो स्वामी बोलते हैं उसी को पालन करना है कि नहीं। तो अर्जुन यहां पर कहते हैं मैं शरणागत शिष्य हूं, फिर 8 नंबर श्लोक में कहते हैं मुझे लड़ना तो नहीं है, फिर मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, इनको मारना तो है ही नहीं मुझे। तो यहां पर भाव अलग है। 8 नंबर श्लोक में अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो श्रोता के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखो, युद्ध नहीं करने के लिए पहले भी तर्क दिए हैं, लेकिन उस तर्क में अर्जुन अपनी ओर से बता रहे थे क्यों नहीं लड़ना है, तो वो मोह के कारण। अभी अर्जुन मना करते हैं नहीं लड़ना है, क्यों? क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए अभी और कोई काम नहीं चाहिए। जब सुनने का काम हो तब कोई दूसरा काम नहीं करना है। सबसे पहली शिक्षा यह है। हमारा श्रवण थोड़ा अद्भुत है ना, खास करके माताओं का। कभी कभी कुछ माता ये बोलती है कि प्रभु जी हम पूरा दिन काम करते हैं तो आपका कथा ही चलता रहता है। तो मैंने वो कैसे सुन लेती है ना, काम भी करना है और सुनना भी है। तो जब हम घर पे भी सुनते हैं तो सुनने के समय पे केवल सुनना है बस, तब और कोई काम नहीं। मतलब 8 नंबर श्लोक की भूमिका में लाना है हमें अपने आप को। नहीं तो प्रभुपाद कहते थे कि एक साथ 2 काम करने का अर्थ क्या है। मतलब आपके पास 2 मन है या सर 2 है आपके पास, तो आप एक साथ 2 काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय पर एक ही काम होगा। जब हम सुनने बैठते हैं तो केवल सुनना है, नहीं तो क्या है, ध्यान इधर उधर है और सिद्धांत मिसिंग हो जाएगा बीच में से, फिर पूरा प्रवचन भी सुन लो कोई मतलब नहीं है। जैसे माता सती को हुआ, अब कथा में सो गई जब वनवास लीला चल रही थी, अब जब उठी तो रामायण समापन हो गई। अब वनवास लीला सुनी ही नहीं और भगवान राम को ही वनवासी के वेश में देख लिया। शिव जी ने कहा ये है पर ब्रह्म, फिर भी बात दिमाग में नहीं घुसी कि उसी टॉपिक पर वो सो रही थी है ना। तो हम लोग भी आधा अधूरा सुनते हैं, फिर प्रश्न बहुत हो जाएंगे मन में, संशय कि ऐसा क्यों बोला होगा। भाई तुम पूरा सुन लो तो पता चलेगा उसमें क्या है ना। आधा अधूरा सुना है तो फिर समस्या तो होगी। तब अर्जुन परफेक्ट श्रोता है, अभी शरणागत हो चुके हैं ना, तो वो एक ही चीज की कृष्ण के मुख से कुछ सुनना है। तो 3 चीजों की हमने चर्चा की थी। गीता को समझने के लिए अपनी स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। हम कहाँ पर हैं, अर्जुन समझते हैं अपने आप को कहाँ पर है। दूसरा है सौभाग्य,
अर्जुन का सौभाग्य था भगवान कृष्ण उनके पास थे। तो हमें देखना है हमारा सौभाग्य क्या है। हमारा सौभाग्य ये है कि भगवान के भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद जैसे आचार्यों का संग मिला है। और तीसरा है सच्चा संग, सही संग। तो एक बात समझ लीजिए कि आप संस्था में आ गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी भक्त के पास जाकर आप बैठ जाएंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है। संस्था में आने के बाद भी किसका संग लेना है, ये खोजना आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। इस्कॉन ज्वाइन कर लेने से आपको भगवत धाम मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। समझ में आया? इस्कॉन में आकर भी आप किस भक्त की संगति में रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी प्रगति के लिए। अब हमें पता चला कि भाई हम जिसके साथ रहते हैं वो तो हमसे भी निचली श्रेणी का भक्त है ना, मतलब कनिष्ठ से सीख रहे भक्ति योग, तो क्या सीखेंगे हम लोग। संग हमेशा उत्तम अधिकारियों का करना है। और मान लीजिए कहीं उत्तम अधिकारी नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं मिलते हैं तो मध्यम अधिकारी का संग करना चाहिए जो सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन कनिष्ठ भक्तों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी भक्ति के स्तर से आपको माया की ओर ले जाएंगे। या तो वो जिस स्तर तक पहुंचे हैं वहां तक ही आपका प्रोग्रेस हो सकता है, उससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं समझता है वो जीवन भर ये खोजता रहेगा मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो लक्ष्य की ओर क्लियर नहीं रह पाएगा। इसलिए वास्तविक संग, सही संग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और हमने ये भी चर्चा की कि जब ऐसा संग मिलता है तो उस शिष्य को गुरु के ऊपर निर्भर हो जाना है, अपने मन के ऊपर निर्भर नहीं होना है। आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर भक्त लोग अपने मन के ऊपर निर्भर है, और इसीलिए भक्ति योग में बहुत सारी समस्या झेल रहे हैं आज भी और आगे भी। तो श्रवण दो प्रकार का है, एक सहज शरणागत, दूसरा है शरणागत श्रवण। तो सहज श्रवण के कुछ उदाहरणों की हमने चर्चा की, और शरणागत श्रवण में कौन कौन से उदाहरण है उसकी हमने चर्चा की। आप लोगों को याद है सहज श्रवण में कौन है? सहज श्रवण के एग्जाम्पल कौन है? नहीं, मैंने उदाहरण पूछा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना लास्ट टाइम आपको। हाँ, सुभद्रा, हाँ एक सही है। और धृतराष्ट्र, और तो अभी याद नहीं आए। कयाधु जो प्रहलाद महाराज की माता है। और शरणागत भक्तों में किसका उदाहरण है? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु का नहीं आएगा ना इसमें। परीक्षित महाराज, मृगारी, अर्जुन, माता देव, बहुत सारे उदाहरण है शरणागत श्रवण के। तो ये दो प्रकार के श्रवण के लक्षणों की चर्चा हुई। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को कहते हैं कि शत्रुहीन संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या स्वर्गलोक का राज्य भी मिले तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन ये चाहते हैं कि भाई मेरा शोक दूर कर सके ये केवल कृष्ण आपकी वाणी है। आप जब बोलेंगे तब मेरा शोक जाएगा। ये राज्य मिलने से मेरा शोक जाने वाला नहीं है। तो यहां पर हमने चर्चा की थी कि हमारी समस्या क्या है। समस्या भौतिक है
तो उसका हल क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक। ये सही सॉल्यूशन है। भौतिक समस्याओं का भौतिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक सॉल्यूशन, और कुछ आध्यात्मिक समस्या है तो उनका सॉल्यूशन भी आध्यात्मिक होना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन का प्रॉब्लम भौतिक है। और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर अर्जुन के चरित्र में ये समझ में आती है कि अर्जुन को यदि राज्य के लिए शोक था तो राज्य मिलने से वो दूर हो जाता, लेकिन राज्य के लिए तो शोक है ही नहीं। इसलिए बिना भगवान की वाणी के अर्जुन का शोक दूर नहीं हो सकता है। ऐसे ही संसार में जब हम भगवान या भगवान के भक्तों से सुनते हैं तब हमारा शोक दूर होता है। तो ये 2 श्लोक 7 नंबर और 8 नंबर डिस्कशन हुआ है। अब 8 नंबर श्लोक बोलने के बाद अर्जुन चुप हो गए। तो आज हमें ये चर्चा करने की अर्जुन चुप क्यों हो गए। तो 9 नंबर श्लोक में संजय उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि ये जो संवाद है ये संवाद मूल रूप से संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हो रहा है। तो संजय जो है ये कुरुक्षेत्र का पूरा हाल सुना रहे। किसको? धृतराष्ट्र को। क्यों सुना रहे? क्योंकि पहले श्लोक पर जाना पड़ेगा आपको। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ए संजय बताओ मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह धृतराष्ट्र का प्रश्न था। तो उसका उत्तर संजय दे रहे हैं। अब उत्तर देते देते बात यह हुई कि पहले उन्होंने पूछा माम कहा मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो संजय को वर्णन करना चाहिए था। ये आपके 100 पुत्र खड़े हैं और इन 100 पुत्रों में दुर्योधन ये कर रहा है, दुशासन ये कर रहा है, विकर्ण ये कर रहा है, जो भी थे सब। लेकिन सबको छोड़कर केवल दुर्योधन की चर्चा प्रारंभ हुई। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, उन्होंने ये वचन बोले, बाद में शंखनाद हुआ और फिर उसका कैमरा मोड़ा पांडवों की ओर। अब दूसरा प्रश्न क्या था? पांडवा किम अकुर्वत, मतलब पांडव क्या कर रहे हैं। अब इसको बताने के लिए जब पांडवों के विषय में पूछा है ना, तो उसमें से अर्जुन को सिलेक्ट कर लिया। वो 4 पांडवों की चर्चा नहीं है कुछ भी। अब अर्जुन के विषय में उत्तर देते देते भाई अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लिया। उसके बाद युद्ध नहीं करने के लिए कहा। अब ये प्रश्न आगे आते आते यहां तक चर्चा जब पहुंची तो अर्जुन ने जब बोलना बंद कर दिया तब संजय अभी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसलिए 9 नंबर श्लोक में प्रारंभ हुआ संजय उवाच कि महाराज आपने पूछा था ना क्या किया। अब यहां आपके प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गए। दुर्योधन का भी हो गया, अर्जुन ने क्या किया ये यहां तक। अभी अर्जुन चुप हो गए हैं। अब इस श्लोक में एक विशेषता आप देखिए। ये जो श्लोक है 9 नंबर, इसमें क्या है? एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो यहां पर संजय ने जब बोलना प्रारंभ किया तो अर्जुन और भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम बताए हैं इसमें। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है ये भी। संजय का भाव क्या है इस श्लोक में हमें ये समझना है। तो यहां अर्जुन के भी नाम लिए हैं और भगवान कृष्ण के भी अलग अलग नाम लिए हैं। तो एक बार यदि अर्जुन बोलते धृतराष्ट्र फिर भी समझ जाते हैं, या एक बार कृष्ण कहते तो भी धृतराष्ट्र समझ जाते। लेकिन संजय इतने बुद्धिमान व्यक्ति है, वो धृतराष्ट्र को जो कहना चाहते हैं वो इशारों में बताना चाहते हैं कि मेरा भाव क्या है, और इसलिए ये सब नाम ले रहे हैं संजय।
स्पेशल धृतराष्ट्र के लिए। और क्या कहा है उन्होंने? सबसे पहले भगवान को संबोधन दिया ऋषिकेश, एक स्पेशल संबोधन है ये ऋषिकेश। और आप देखते हैं कि इस वर्ड का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है संजय के संवाद में, और भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। तो अर्जुन ने जब कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, तो धृतराष्ट्र मन में खुश हो रहे थे, चलो अच्छा है, अब मेरा बेटा बिना कोई विघ्न के वो राजा बन जाएगा। उसको मन में लड्डू फूट रहे थे धृतराष्ट्र के, है ना, कि अभी ये राजा बनेगा मेरा पुत्र। तो धृतराष्ट्र के चेहरे पर जो खुशी आ रही थी, उसे देखकर संजय ने तुरंत अर्जुन के लिए परंतप शब्द प्रयोग कर दिया। भगवान के लिए ऋषिकेश और अर्जुन के लिए परंतप। और परंतप का अर्थ क्या है, हम लोग पूर्व में इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। जो परम तपस्वी है, और दूसरा अर्थ है जो शत्रुओं को तपाने वाला है, उसको परंतप। तो यहां परंतप शब्द के द्वारा संजय धृतराष्ट्र को यह कहना चाहते हैं कि महाराज आप इतना खुश मत होइए। क्यों? क्योंकि भगवान ऋषिकेश जो कि सब इंद्रियों के स्वामी है, और ये परंतप है अर्जुन, अभी अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में कृष्ण उनको तैयार कर लेंगे। क्यों? कंट्रोल उनके हाथ में है ना, तो उनको क्या सोचना है क्या करना है ये तो कृष्ण निश्चित करेंगे। और अर्जुन वो भी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो कोई आपके पुत्रों से डरता तो है नहीं, ये लड़ेगा और ऐसा तपाएगा आपके पुत्रों को कि आप सहन नहीं कर पाएंगे महाराज। तो धृतराष्ट्र की खुशी ज्यादा समय तक टिकी नहीं। ये जब शब्द दो सुने तो धृतराष्ट्र समझ गए कि मेरे पुत्रों के हाथ में इतनी आसानी से तो राज्य आने वाला है नहीं। और संजय ये भी कहना चाहते कि अर्जुन चुप है, इसका सीधा अर्थ है कि अर्जुन अपने आप को श्रवण के लिए तैयार कर रहे, सुनने के लिए। पहले अर्जुन तैयार नहीं थे, क्योंकि आगे बताया कि उनका मन भ्रमित हो रहा है कृपणता के कारण। तो अर्जुन मन से और शरीर से दोनों रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो हम जब सुनने के लिए बैठते हैं तो शरीर से भी रेडी होना चाहिए और मन से भी रेडी होना चाहिए। शरीर से रेडी नहीं है तो वो तो दिख ही जाएगा कि इसको अभी सुनने में रुचि है नहीं, है ना। लेकिन अब मन से रेडी नहीं है तो भी पता चलेगा क्यों आप सो रहे हैं। नहीं तो देखो इतना बड़ा आवाज है, बाहर इतने वाहन चल रहे, यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं, और इसमें भी आपको नींद आ जाए तो ये तो बड़ा आश्चर्य है ना। इसका मतलब ये कि आप रेडी नहीं है, आप मन से भी तैयार नहीं है। तो अर्जुन ने यहाँ पर, क्योंकि उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी, अब देखो दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े, मतलब करोड़ों करोड़ों सैनिक है और युद्ध का वातावरण है। आवाज कितना होगा आप सोचो, ऐसा नहीं देखो शांत वातावरण, साइलेंट में सुन रहे थे। तो अर्जुन की भी स्थिति यही थी, और उसमें अर्जुन ने अपने आप को तैयार किया है एक श्रोता के रूप में कि बाहर का कोई भी डिस्टर्बेंस मुझे लक्ष्य में नहीं लेना है। क्यों? मुझे कृष्ण की वाणी सुननी है। तो इसे कहते उत्साह, जो रूप गोस्वामी ने बताया है ना, उत्साहात निश्चयात। अर्जुन उत्साह से अपने आप को तैयार करते हैं सुनने के लिए। तो ऐसा उत्साह जब हमारा होता है सुनने के लिए, तो हम श्रोताओं की श्रेणी में अपना नाम गिना सकते हैं कि हम श्रोता है या गीता सुनने के लिए तैयार है। नहीं तो गड़बड़ होना पक्का है। क्यों? अभी देखो मैंने एग्जाम्पल आपको पूछा, आपको याद नहीं था। कुछ कुछ अच्छे भक्त है जो स्मरण में रखते, अच्छा सुनते हैं, उन लोग ये अभी रिमाइंड हो गया। तो ये स्थिति में नहीं जाना है, हमारी तैयारी होनी चाहिए। अभी ऋषिकेश शब्द जो प्रयोग होता है, तो आप समझिए कि ऋषिकेश का अर्थ ये नहीं है कि किसी एक इंद्रिय के लिए बोल रहे हैं कि भगवान केवल मन को ही कंट्रोल करते हैं
या केवल जिह्वा को कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं है। ऋषिकेश शब्द जब हम सुनते हैं तो ये समझना चाहिए कि समग्र इंद्रियों के स्वामी भगवान है, किसी एक इंद्रिय के नहीं है। कान के, आंख के, त्वचा के, जिह्वा के, नासिका के, सबके स्वामी भगवान है, एक इंद्रिय के नहीं। तो कान जो है इसको हमें लगाना है कृष्ण कथा सुनने के लिए। जब हम कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं इन कानों के द्वारा, तो निश्चित रूप से होता यह है कि हमें ग्राम्य कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण कथा नहीं है तो हमारे पास एक ही कथा बचती है और वो ग्राम्य कथा है। और श्रवण इंद्रिय का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिया है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया कौन सी है? कान। और उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी इंद्रिया है महत्वपूर्ण कान के बाद? आंख। क्योंकि मन हमारा बिगड़ जाता है सुनने के कारण। जब हम किसी की निंदा सुन लेते हैं तो हमारा मन उस तरह से कार्य करने लगता है। जब हम किसी के विषय में अच्छा सुनते हैं तो हमारा मन उस प्रकार से कार्य करने लगता है। तो सबसे पहले जिनको कृष्ण भक्त बनना है उन्हें कान पर कंट्रोल होना चाहिए, क्या अंदर डालना है क्या नहीं डालना है। આપણે ગુજરાતીમાં કે ને કાચા કાન ના હોય એનું પછી કાંઈ ન થાય। तो मतलब कान एकदम परफेक्ट होने चाहिए। कोई व्यक्ति आकर कहता है कि देखो ये भक्त ठीक नहीं है, हमने मान लिया, बात खत्म। तो आप तो गए काम से, क्यों? आपको तो पता ही नहीं, आपने तो केवल सुना है दूसरों से ये ठीक नहीं है। और ऐसे हर विषय में वो आपको कंट्रोल करते जाएंगे कान के माध्यम से। तो जिनका कान पर कंट्रोल नहीं है वो भजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कृष्ण कथा नहीं सुन पाएगा। तो वो क्या सुनेगा? ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा समझते हैं ना? ये तो आप अच्छे से जानते हो, केवल नाम थोड़ा नया लगता है। ग्राम्य कथा मतलब क्या है? आपने कहीं गाम नहीं करे, ग्राम्य कथा। तो सांसारिक बातों का जो श्रवण है उसे ग्राम्य कथा कहते हैं। तो ये तो प्रभुपाद जी भी बार बार अपने ग्रंथों में बताते हैं, खास उपदेशामृत में। कानों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? सुनने के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा। तो ये भगवत संदेश ही हमारे कानों के लिए रसायन है, अमृत है। ये कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं भागवत में कि मेरी जो कथाएं है यत कर्ण रसायणा कथा, ये कान के लिए क्या है? रसायन। रसायन करते टॉनिक है, जो हमारी इंद्रियों को शुद्ध करता है। ये कृष्ण कथा है। इसलिए ये आदत होनी चाहिए हमारी। कोई कोई भक्त है वो जब मिलते तो कहते प्रभु जी हम पूरा दिन कथा ही सुनते रहते हैं। अच्छा है, इसलिए वो ग्राम्य कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उसका सारा समय कथा में ही जाता है। भले कैसे भी सुन रहे, लेकिन वो कथा तो नहीं सुन रहे ना। कृष्ण कथा सुन रहे, तो ये बेटर है इस चीजों से बचने के लिए। तो भगवान कान के स्वामी है, इसलिए इसमें क्या प्रविष्ट कराना है इसका कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। दूसरी है आंख, सेकंड नंबर पे, जो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया है। क्योंकि हम आंख से भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, हम देखते हैं अपनी आंखों से। तो सीधी बात है कि यदि हम आंखों से जो देखते हैं उसे ही सत्य मानते हैं तो इसमें भी सबसे बड़ा भ्रम हो जाएगा। इन्हीं आंखों से हमने संसार को देखा है और इसलिए हम संसार को सत्य मानते हैं। देखते इसलिए सत्य मानते हैं ना। तो इस संसार में भ्रम हुआ है कि नहीं?
इन आंखों से हमें कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण के रूप को देखना है। जितना भगवान के रूप का दर्शन करेंगे उतना हमारी इंद्रियों का संयम हो जाएगा। और देखने से बहुत बड़ा लॉस भी होता है, पता है? आगे भगवान बताएंगे, ध्यायतो विषयान पुंस। ये आंखों के द्वारा संसार में देखे गए जो विषय है उन्हीं का हम ध्यान करते हैं और उसी में हमारा मन जो है वो प्रविष्ट हो जाता है। फिर वहां से उनको वापस लाना इतना कठिन हो जाता है, इतना कठिन होता है कि हम नहीं ला पाते और उसी चीजों में चले जाते हैं। तो कृष्ण के रूप को जो नहीं देखती है वो आंखें कैसी है? आचार्यगण कहते हैं वो मोर पंख के समान है। मोर पंख देखा है ना आप लोग? वो मोर पंख में कितनी आंखें होती है? बहुत सारे मोर पंख होते हैं और उसमें बहुत सारी आंखें हैं, दिखने में बहुत सुंदर भी लगती है, लेकिन उस आंखों का कोई काम नहीं है। तो ग्राम्य दर्शन होगा, यदि कृष्ण दर्शन रुकेगा तो भगवान का दर्शन नहीं होगा तो किसका दर्शन होगा? ग्राम्य दर्शन। और उसी में हमारा मन प्रविष्ट होगा तो कितना बड़ा हानि हो सकता है हमारा। ऐसे कान के विषय में बताए, जो कान कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं ये सांप के बिल के समान है, उनमें फिर सांप रहेंगे, वो कान का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे भी जिन आंखों से हम संसार को देखते हैं लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं करते हैं, तो ये आंखें भी कैसी है? मोर पंख के समान है। जैसे वो मोर की आंखें हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं, वो दिखने में सुंदर है, ऐसे ही हमारी आंखों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए भगवान को देखना, भगवान के रूप को देखना, ये सबसे बड़ा विषय है। ओके, तीसरी जो सबसे बड़ी इंद्रिया है महत्वपूर्ण, थर्ड नंबर पर, वो क्या है? जिह्वा। क्योंकि तीसरा हमारा पतन होने का कारण है जिह्वा। यदि जिह्वा से टेस्ट, बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट ग्रहण होता है तो इसके लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम विवर्त ग्रंथ में जगदानंद पंडित भी कहते हैं कि जिह्वार लालसाए इति उति धाये कृष्ण उदर परायण कृष्ण नाही पाए। जिह्वा को जिसने कंट्रोल नहीं किया वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसमें तो कोई बेमत है ही नहीं कोई कहता है नहीं नहीं हम लोग कर लेंगे, होगा ही नहीं, ये भ्रम में मत रहिए। जब महाप्रभु ने बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, समझ में है? तो ये क्लियर है। इसलिए जिह्वा को कंट्रोल करना है हमें, और इसके लिए बहुत सुंदर उपाय श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। यह है कि प्रसाद खाओ तो जिह्वा कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कितना खाना है ये भी बताया है प्रभुपाद जी ने। आजकल क्या करते भक्त लोग कहते हैं ना, प्रभुपाद जी ने कहा है प्रसाद खाना है, बहुत खाना है, और इतना प्रसाद खाते हैं फिर सो जाते हैं। प्रभुपाद ने खाने के लिए उन लोगों को कहा था जो कुछ काम करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत प्रचार में कुछ काम करते हैं, कुछ लगे हुए हैं, जिनको भगवान की सेवा करनी है, उनको खाना चाहिए प्रसाद, ताकि एनर्जी मिले कृष्ण सेवा के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि पूरा प्लेट भर भर के खा गए फिर सो गए। तो ऐसा तो प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है, ये उपदेश अमृत में लिखा है। लिमिट से ज्यादा प्रसाद लेना भी इंद्रियों के कंट्रोल को खो देगा। प्रसाद का भी एक मापदंड होता है ना, कितना पाना है। बोले नहीं नहीं हमारे आचार्यगण इतना पाते थे, चैतन्य महाप्रभु, हम न महाप्रभु है न आचार्य है, हम है तो हमें अपना कंट्रोल करना है ना, अभी इंद्रियों के ऊपर संयम लाना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रसाद खा लेंगे तो इंद्रियां जल्दी शुद्ध हो जाएगी। ये तो ऐसा है कि मान लीजिए आपको बुखार हो रहा है और एक साथ आप सारा दवाइयाँ खा जाएंगे तो बुखार चला जाएगा? नहीं, वो दवाई भी उसके लिमिट से, टाइम से लेनी है ना। तो ऐसे प्रसाद भी लिमिट और टाइम के हिसाब से लेना है। हालांकि मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन हम लोगों का ही नाम बदनाम है प्रसाद लेने में अभी क्या दूसरों की बात का है भाई।
इन मामलों में तो हमारा ही काम इतना ढीला है तो अभी आपको पर क्या, बस सिद्धांत तो यही है कि भाई प्रसाद जो है वो एक नियंत्रित मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन वो काम कब करता है? जब उसमें प्रसाद बुद्धि हो, भाव ये हो कि ये कृष्ण प्रसाद है। यदि भोग के हिसाब से ग्रहण करेंगे, प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं है, तो भी वो प्रसाद कुछ काम नहीं करेगा। इसके भी उदाहरण आप देखेंगे कि कई सालों से जो महाप्रसाद खा रहे हैं तो उनकी बुद्धि में भी आज तक सुधार नहीं देखा गया है। डायरेक्ट जो भगवान का राजभोग लेते हैं तो उनका बुद्धि भी सांसारिक विषयों में पड़ा है अभी तक। तो समझ में आता है कि वहां महाप्रसाद ने काम नहीं किया, तो क्या महाप्रसाद का पावर कम हो गया है? नहीं नहीं, महाप्रसाद में तो वो पावर है ही, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं है, उसमें भगवत बुद्धि नहीं है। तो वो प्रसाद भी उसका इतना कल्याण नहीं कर सकता है जितना होना चाहिए। जैसे होता है ना, कोई कोई दवाई हम लेते हैं लेकिन असर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो दवाई वो हमारे लिए है ही नहीं है ना। फिर दूसरी कंपनी की दूसरी दवाई लेंगे तब हमारा काम बनता है। तो ऐसे प्रसाद में हम लोग जो ये श्लोक बोलते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे, उसका भाव यही है कि जिनके अल्प पुण्य होते हैं उनको भगवान के महाप्रसाद में श्रद्धा नहीं होती है। जब आपकी श्रद्धा ही प्रसाद में नहीं है तो आपका कल्याण कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम जब भजन में आते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं, तो ये भजन की जो प्रोसेस है ये किसी वैष्णव के आश्रय में रहकर हमको सीखना है। और ये सब चीजें छोटी छोटी लगती है, इसको नहीं सीखेंगे आपको भक्त वाला फीलिंग आएगा ही नहीं। आप जब तक सत्संग में आते हैं तो लगता है ठीक है, आते हैं, सुनते हैं, बैठते, लेकिन मैं एक वैष्णव हूं ऐसा भाव आप खुद भी अंदर से फील नहीं कर सकते जब तक इन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। कभी कभी ये भी लोग कहते हैं कि भाई साधन से क्या होगा, हम तो सीधा भगवान से प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं है, बिना साधन के प्रेम कैसे होगा? तो देखो, भक्ति मार्ग में ये बातें छोटी लगती है, लेकिन यही सब चीज हमको एक वैष्णव बनने के लिए प्रेरणा देती है, एक अच्छे भक्त बनने के लिए। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब हमारा मन ठीक से भगवान में लगेगा। तो जिह्वा में तो सबका प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन कृष्ण प्रसाद खाने की आदत लगाओ। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाना नहीं है, ऐसा भाव रखो, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं तो शुकर के समान हो जाएंगे हम, और शुकर भी मल खाता है और उसमें भी उसको टेस्ट आता है। ऐसे ही इस संसार में जो अशुद्ध भोजन है उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा, और भोजन जब अशुद्ध लेंगे तो इसका फल तो मिलेगा, हम संयम खो देंगे। बाकी 16 माला चारनी ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अंदर से जो हमारा भाव है उसको हम खो देंगे, क्योंकि वो भोजन अशुद्ध है तो वो अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही, इसमें कोई बेमत है नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी समस्या ऐसी होती है कि न चाहते हुए कुछ चीज़ों को लेना पड़ता है। जैसे आप कहीं विवाह में जाते हैं, लेकिन इन सब का समाधान है। यदि आप अपने आप में मजबूत रहते हैं तो इन सब का त्याग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या 2 है कि अशुद्ध भोजन त्याग होने के बाद भी मन शुद्ध नहीं होता है। तो इसका कारण है चेतना, क्योंकि हमारी श्रद्धा है ही नहीं उस स्तर की। हमने नियम तो बना लिया कि महाप्रसाद ही लेंगे, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा की कमी होने के कारण उस प्रसाद की जो कृपा हमें दिखनी चाहिए हमारी चेतना में, वो अनुभव नहीं होगी। इसके लिए श्रद्धा चाहिए। तो ये विषय आपको इस तरह से समझना है, नहीं तो ये हो जाएगा कि चलो सब बाहर का खाना बंद कर भी दिया, लेकिन फिर मन में और उत्पाद बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये बताया आपको कि जो भी हम ये सब चीज़ों का पालन करते हैं उसमें एक भक्त उनकी सलाह सूचन के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। वो किस प्रकार से हमें इन व्यवहारों को सिखाते हैं
उस हिसाब से हम ग्रहण करेंगे। लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो है ही नहीं कि कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ खाना। हमें ये नियम तैयार करना है कि हम प्रसाद ही लेंगे, लेकिन कुछ गंभीर समस्या है, जैसे आप अमेरिका जा रहे हो, अब फ्लाइट में बीच में कुछ है ही नहीं खाने को, तो वहाँ भोग कहाँ ढूंढेंगे आप? तो वहाँ मन से भगवान को ऑफरिंग करके आपने कुछ पा लिया, ये सब अपवाद है। लेकिन केवल जिह्वा की संतुष्टि के लिए ही अशुद्ध भोजन ग्रहण करना ये दोष है, और इनसे हम वैष्णवों को बचना चाहिए। ठीक है। अब चौथी इंद्रिया जो है वो है नासिका, जो हमारे पतन का कारण बन सकती है। तो नासिका जो है उनको कंट्रोल कैसे करेंगे? नासिका को कैसे कंट्रोल करते हैं? भगवान को जो ऑफर किया जाता है निर्माल्य, उन निर्माल्य की गंध के द्वारा, जैसे हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं, भगवान को दिया गया फूल या माला जो हमको दी जाती है, इन मालाओं की गंध लेते हैं हम, तो इन निर्माल्य की गंध से हम नासिका को कंट्रोल कर सकते हैं। ये गंध इतनी पवित्र है, कुछ भक्त लोग कहते हैं ये सब सूंघते क्यों है? जब फूल लेके आते हैं ना, ऑफरिंग जब देते हैं या माला पहनाते हैं, तो हम लोग जब सूंघते हैं तो नए लोगों में बड़ा आश्चर्य है कि ये क्यों सूंघते हैं। अब देखो, सूंघने का यही तात्पर्य है कि ये हमारी इंद्रियों को संयमित करेगा, इसलिए इसका गंध लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी जो नासिका है वो लोहार की जो धोकनी होती है, आप जानते हैं ना, जिसमें हवा चलती है, अशुद्ध वस्तु की गंध इसके समान है। क्योंकि अशुद्ध वस्तु की गंध हमारे मन को अपवित्र बनाती है। आप लोगों को ये माला का भी विज्ञान पता नहीं है। माला हम क्यों पहनाते हैं किसी को? आपको क्या लगता है कि वक्ता बहुत अच्छा लगे इसलिए उसको माला देते हैं, या कोई नेता आते हैं तो उनको माला क्यों देते हैं? ये पुष्प जो होते हैं ना, इसकी गंध से इंद्रियां शांत हो जाती है। इसलिए अब जब वक्ता प्रवचन के लिए बैठेंगे तो उनका मन भी शांत होना चाहिए, तभी ना अच्छा विचार आएगा और अच्छी बात वो बोल पाएंगे। तो ये माला पहनाने का एक ये भी कारण है। देखिए, पुष्प जैसे ही आते हैं तो इंद्रियों को शांत कर देते हैं, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसलिए कुंती महारानी ने भगवान की माला को प्रणाम किया है, नमो पंकज मालिने, भागवत में आया है ना। तो ये भी एक, और रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया था, गृहस्थ शिष्यों को, कि आपको डेली मंदिर में जाना है और भगवान के निर्माल्य का गंध लेना है। उनकी जो शिक्षा थी उसमें एक चीज ये भी थी। तो हमारी नासिका को शुद्ध करने के लिए ये सबसे बड़ा उपाय है। और पांचवा है त्वचा। हमारी त्वचा जो है, तो इस त्वचा का हमें प्रयोग कहां पर करना है? भगवान कृष्ण या भगवान के जो भक्त हैं उनकी रज को ग्रहण करना है। अभी भगवान की रज कैसे प्राप्त होगी? भगवान के श्री विग्रह के चरणों से हम रज ले सकते हैं भगवान की, या तो भगवान जहां पर चले हैं, जैसे ब्रज वृंदावन है, वो रज हम ग्रहण कर सकते हैं। और भक्तों की रज, तो भक्तों की रज लेने के लिए बहुत सिंपल, हमारे पास किसी भी भक्त ने कहीं पर चरण रखा है तो उसी की रज को हम ग्रहण कर सकते हैं। देखो, डायरेक्ट रज लेने नहीं जाना है बिना भक्तों की परमिशन के, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे पैर पकड़ते हैं लोग कि भाई गुरुजी भले गिर जाए लेकिन रज तो लेकर रहेंगे। तो बिना अनुमति किसी वैष्णव की चरण रज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका भाव है कि हमें रज ग्रहण करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? कहीं वो चले हैं जहाँ पर उसका चरण है, वहाँ से आप इसे धारण कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट उपाय है। तो यदि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है
हम वैष्णवों की चरण रज यदि ग्रहण नहीं करते तो हमारा ये जो शरीर है ये शव के समान है, यानी मरा हुआ जो शव है जिसमें जीव नहीं है, तो उसका स्थिति क्या है? उसको स्पर्श करेंगे तो स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही इस संसार में जो भगवान या भगवान के भक्तों में प्रेम नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों का दर्शन करने से भी स्नान करना पड़ता है। हम लोग नहीं करते, बात अलग है, लेकिन करना पड़ता है। अब देखिए, जगाई मदाई की कथा आप लोग जानते हैं, तो इतना भक्तों से द्वेष करते थे, तो इसके लिए लोग उसको जब देखते थे ना, तो पहने हुए कपड़ों से गंगा जी में स्नान कर लेते थे। कपड़ों के सहित वो गंगा स्नान करते थे। लेकिन जब वो भक्त बन गए, तो भक्त बनने के बाद ये हुआ कि जब लोग उनका दर्शन कर लेते थे तो कहते थे हमारा गंगा स्नान हो गया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के द्वारा जब उनका उद्धार हुआ, महाप्रभु ने जब कृपा की, तो आप चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, वो घुटनों के बल चलते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था जहां पर वैष्णवों ने अपना चरण रखा है, हमारी योग्यता नहीं है कि हम अपना पैर वहां रखेंगे। सोच कितने विनम्र हुए बाद में, घुटनों के बल चलते थे। उस जगह पैर नहीं रखेंगे जहां पर किसी वैष्णव का, वो गंगा घाट पे सफाई करते थे, सेवा, तो सब वैष्णव आते थे स्नान करने, तो उनकी चरण रज के ऊपर हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए, घुटनों के बल चलते थे। तो ये अंतर होता है कि जब वैष्णवों की चरण धूलि ग्रहण करते हैं ना हम लोग, तो हमारे अंदर ये पवित्रता आती है। और नहीं तो क्या होगा, हमारा ये शरीर केवल स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंसा रह जाएगा। वही स्त्रियों का आकर्षण, पुरुषों का आकर्षण, और इसी में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो त्वचा का अर्थ ही होता है कि छूना, हम त्वचा से छूने की इच्छा रखते हैं ना, तो भगवान के भक्तों को आलिंगन देना चाहिए, या भगवान के जो श्री विग्रह है उनको आलिंगन देना चाहिए। ये सबसे अच्छा उपयोग है त्वचा का, नहीं तो फिर वो मरे हुए शव के समान ये शरीर रहेगा। तो वैष्णवों की चरण रज और वैष्णवों का आलिंगन, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि संजय बार बार ऋषिकेश शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान के नाम खत्म हो गए या कमी हो गई है नाम में? तो ऋषिकेश इसलिए क्योंकि ऋषिक का अर्थ होता है मन, मन के भी स्वामी है भगवान। ऋषिक का अर्थ होता है बुद्धि, भगवान बुद्धि के भी स्वामी है। और ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिया, यानी कि भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ज्ञानेंद्रिय है ये घोड़े हैं रथ के। अब आगे इसका सुंदर वर्णन है गीता में कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है? रथ के घोड़े। और हमारा मन जो है ये लगाम है उस रथ की। सारथी कौन है इस रथ का? बुद्धि। और यात्री कौन है? जीवात्मा, उस रथ पर बैठा है। अब सारथी जब तक हमारी बुद्धि है तो रथ कौन सी दिशा में जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। वो किसी भी दिशा में जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक घोड़ा उधर भाग रहा है, एक घोड़ा उधर भागेगा, तो सोचिए उस रथ की दशा क्या होगी। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। तो हमें भी क्या करना है? सारथी बदलना है। सबसे पहला काम, हमारा मन का लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। और देना किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। हमें कृष्ण को सारथी बनाना है। अर्जुन ये कर रहे, अपनी बुद्धि की लगाम किसके हाथ में दे रहे? अपने मन की लगाम किसके हाथ में दे रहे? कृष्ण के हाथ में। अपना सब कुछ भगवान, अभी तुम जहां पर ले जाना चाहते हो ले जाओ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। उनके जो शरीर रूपी रथ है उनके सारथी भगवान बनकर
भगवान अर्जुन की शरीर से रक्षा करते हैं, शारीरिक रूप से। और दूसरी बात है कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ का बुद्धि रूपी जो सारथी है, उसको प्रशिक्षण, भगवान ट्रेनिंग दे रहे हैं अर्जुन की बुद्धि को, और अर्जुन के आत्मा की रक्षा भगवान करेंगे। बात समझ में आई? प्रत्यक्ष रूप से सारथी बनकर भगवान ने अर्जुन के शरीर की रक्षा की, और अर्जुन की बुद्धि को प्रशिक्षण दिया भगवान ने भगवत गीता के द्वारा, और इसके द्वारा अर्जुन के आत्मा की रक्षा की भगवान ने। तो हमारी बुद्धि को भी प्रशिक्षण किससे प्राप्त करना है? भगवान कृष्ण से। तब जाके हमारा ये जो रथ है, ये शरीर रूपी रथ, ये ठीक ठीक चलेगा। ओके, अभी अर्जुन के लिए गुड़ाकेश शब्द प्रयोग हुआ है। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? निद्रा को जीतने वाला। आपने ये अर्थ सुना है। अच्छा, गुड़ाकेश का एक अर्थ होता है अंधकार को जीतने वाला। गुड़ाकेश का एक अर्थ होता है तमोगुण को जीतने वाला। अर्जुन के ऊपर ये सब फिट बैठता है। उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त किया है, अंधकार पर भी विजय प्राप्त किया है, और तमोगुण पर भी विजय प्राप्त किया है। तो अभी यहां पर यदि हम ये अर्थ ले अंधकार को जीतने वाला, तो देखिए युद्ध के लिए अर्जुन को किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है अर्जुन अंधेरे में भी बाण चला सकते हैं। ये अर्जुन के पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। अभी किसी को युद्ध करना है तो लाइट चाहिए, दिन में दिखना चाहिए ना दुश्मन कहां पर है। अर्जुन को लाइट की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने अंधकार को भी जीत लिया है। आजकल हम लोग देखते हैं ना, वो आंख पे पट्टी बांध के भी लोग निशाना लगा लेते हैं। अर्जुन को कोई समस्या है ही नहीं, दिन है रात है, अर्जुन कभी भी कहीं भी कैसे भी युद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर गुड़ाकेश के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। संजय कहते हैं कि महाराज ये जो गुड़ाकेश है ना, ये रात को भी लड़ लेगा। आपके पुत्र रात को युद्ध नहीं कर सकते। ये तो अंधकार को जीत कर बैठा है ना, तमोगुण को जीत कर बैठा है। तो सोचिए अर्जुन में तमोगुण भी नहीं है, उसने तमोगुण को भी जीत लिया है। तो यदि रामायण को यदि हम थोड़ा देखें, मान लीजिए कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए मना करे, तो एक बात समझ में आती है, ठीक है वो बेचारा सोना चाहता है ना, तो वो मना कर रहा है युद्ध के लिए, वो ठीक है। लेकिन ये गुड़ाकेश अर्जुन मना कर रहे, तो ये आश्चर्य है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है जानते हैं? बीमारी बहुत गंभीर है। यहां गुड़ाकेश शब्द दिया गया, इसका अर्थ कि ये निद्रा विजयी भी है, अंधकार को भी जीत लिया है, तमोगुण को भी जीत लिया, फिर भी अर्जुन मना कर रहे हैं। इसका अर्थ बीमारी इतनी गंभीर है कि इसका इलाज भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो अर्जुन व्याकुल है कृष्ण की वाणी को सुनने के लिए। आपको समझ में आ रहा है ये श्लोक कहां पर जा रहा है? अर्जुन इतना व्याकुल हो रहे कृष्ण को सुनने के लिए, और भगवान की वाणी को सुनने के लिए ये व्याकुलता होना जरूरी है। यदि ये व्याकुलता है नहीं तो क्या गीता सुना हमने, है ना? जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मन में ये भाव होता है हम गीता सुनेंगे, लेकिन ये भाव भी होना चाहिए कि हम भगवत गीता सुनने वाले हैं, जो साक्षात कृष्ण की वाणी है। ऐसा जब उत्साह मन में रहता है तब प्रवचन में आनंद आता है। नहीं तो हम कितना भी पढ़ के आए, संशोधन करके आए, आपके लिए कहा वो तो होगा कुछ पता नहीं, जो समझ में आया वो आ गया, नहीं आया तो फिर अगली बार या रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, है ना? तो अर्जुन के अंदर ये व्याकुलता है कृष्ण को सुनने के लिए। अभी देखिए, सुनाने वाले भगवान ऋषिकेश गोविंद है, और सुनने वाले परंतप गुड़ाकेश है। ये दोनों के दो नाम संजय ने लिए हैं। तो ऋषिकेश का व्याख्या सुना, गुड़ाकेश का सुना, और परंतप, ये तीन शब्द का अर्थ हमने समझा। अब एक वर्डिंग बाकी बचा है गोविंद। अच्छा, अभी ये गोविंद शब्द भी आप लोग जानते हैं, गोविंद का क्या अर्थ है? गाय, गोपी और गोप को आनंद देने वाले,
ओके, ये इंटरनेशनल अर्थ है भगवान गोविंद का। और एक अर्थ गोविंद का सुनिए आज, नया अर्थ क्या है। गो का अर्थ होता है वेदवाणी, वेदों की जो वाणी है उसको भी गो कहा गया है। और विंद का अर्थ होता है जो अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर सके, जो समझा सके, जो समझाने में एक्सपर्ट हो, उसको कहते हैं गोविंद। तो यहां पर जो गोविंद शब्द संजय ने बताया है वो धृतराष्ट्र को ये कहना चाहते हैं कि सुनने वाला इतना एक्सपर्ट है ऐसा नहीं है, बोलने वाला भी इतना एक्सपर्ट है कि ये जो मोह आया है ना उसमें ये बोलकर उसको दूर कर देंगे। ये कृष्ण इतने एक्सपर्ट है। और ये बात सही है, जो शास्त्र को प्रेजेंट करते हैं वो बोलने में इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूं और वो चीज सही सही श्रोता समझ रहे कि नहीं समझ रहे। नहीं तो क्या होगा, शास्त्रों का अर्थ कुछ और है, ये बोलते कुछ और है और श्रोता समझते कुछ और है और फिर करते कुछ और है, पूरा गड़बड़ जाएगा एकदम। समझ में आया? तो इसीलिए भी गुरु की आवश्यकता है कि जो लिखा है शास्त्रों में वो सही रूप से हमें समझा सके। तो वेदों को समझाने में कृष्ण से एक्सपर्ट और कौन हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अर्जुन के पास चॉइस नहीं थी। अर्जुन को जब लगा युद्ध नहीं करना है तो वहां गुरु द्रोण भी खड़े हैं, पितामह भीष्म भी है जो धर्म के महाजन है, पितामह भीष्म। अर्जुन किसी के भी पास जा सकते थे, लेकिन अर्जुन ने क्या चॉइस किया है? अर्जुन ने यह देखा कि यहां पर जितने लोग जानकार है धर्म को जानने वाले, ऐसे तो युधिष्ठिर महाराज अपने बड़े भाई थे तो उनके पास भी चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की चॉइस की है। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहां जो खड़े हैं वो सब श्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोविंद है। ये अर्जुन जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ये व्यक्ति, और इनकी वाणी मुझे लाभ, मेरे शोक को दूर कर सकती है। बाकी मुझे समझा देगा कोई भी, लेकिन मेरे शोक का हरण नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन ने चॉइस की है भगवान कृष्ण की। तो गोविंद का अर्थ समझ में आया? गो का अर्थ है वेदवाणी और विंद का अर्थ क्या होता है? जो समझाने में एक्सपर्ट है, इसको कहते हैं गोविंद। अब वापस 3 शब्द हम लेते हैं। ऋषिकेश संजय ने क्यों कहा? तो अर्जुन के अंदर ये श्रद्धा है कि कृष्ण मुझे कल्याणकारी कार्य में जोड़ेंगे। मतलब युद्ध करना यदि मेरे लिए कल्याणकारी है तो वो मुझे उसमें जोड़ेंगे, यदि युद्ध को छोड़ना मेरे लिए कल्याणकारी है तो मुझे उसमें जोड़ेंगे। अब अर्जुन ने शरणागति ले ली, तो इतनी श्रद्धा भगवान के ऊपर है अर्जुन की कि ये जिस भी कार्य में मुझे लगाएंगे उसमें मेरा कल्याण है। तो एक शिष्य का गुरु के प्रति ये भाव होना जरूरी है कि गुरुदेव मैंने आपकी शरणागति ली है, अब आप जो भी कहेंगे उसमें मेरा कल्याण ही होगा। और एक सही गुरु यही करता है कि शिष्य का कल्याण किस में है वही मार्ग उसे बताएगा। दूसरा गुड़ाकेश, गुड़ाकेश के द्वारा संजय ये बता रहे कि अर्जुन अब सुनने के लिए तैयार है। मतलब अर्जुन ने परफेक्ट अपने को रेडी कर लिया है सुनने के लिए। और तीसरा परंतप, परंतप के द्वारा ये कहा गया कि अर्जुन की इंद्रियां संयमित है, कंट्रोल में है। और ये जो गोविंद शब्द है ये तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। ये 3 जो वर्डिंग है ना, तो गोविंद शब्द इनसे जुड़ा है। इसका अर्थ ये है, संजय धृतराष्ट्र को ये कहना चाहते हैं कि ये अर्जुन जल्दी शोक से मुक्त होकर युद्ध करेंगे। ये भविष्यवाणी कर दी है इस श्लोक के द्वारा संजय ने कि आप इतना खुश मत होइए कि अभी अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया तो दुर्योधन राजा बनेगा। नहीं होगा, ये अबीर युद्ध करेगा। क्यों? ये शब्द यहां पर दिया गया है क्योंकि आगे गीता में ये बताया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान का ही वचन है ना ये, कि श्रद्धा यदि हमारे अंदर है तो ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और श्रद्धा के साथ तत्परता भी जरूरी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखो, श्रद्धा से समर्पण होता है, शरणागति, और
संजय यही बता रहे हैं यहां पर कि अर्जुन की श्रद्धा कृष्ण में है, उसी श्रद्धा के कारण उन्होंने कृष्ण की शरणागति ली है, और शरणागति ली है, केवल शरणागति नहीं, अपने आप को समर्पित कर दिया है अर्जुन ने। तो देखिए प्रभुपाद जी ने भी हमें 4 नियम बताए हैं। आज हम लोग यदि कहते हैं हम प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद ने जो बोला है वो करना पड़ेगा ना। हमें 4 नियम दिए हैं प्रभुपाद जी ने, भाई नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं। क्या प्रभुपाद को भागवतम लिखते लिखते ऐसा विचार आया था कि ये 4 अच्छे नियम है तो चलो दे देते इसको, चलेगा, संस्था बढ़िया? भावुकता में दिए है ये नियम? प्रभुपाद ने ये नियम इसलिए दिए है कि कोई भी व्यक्ति यदि ये 4 नियम पालन करेगा तो उसकी लाइफस्टाइल एकदम सुव्यवस्थित हो जाएगी, वो मनुष्य के स्तर पर आएगा और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्षम बना देगा। प्रभुपाद ने हमें जो दिया है, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के मन में आया और दे दिया चलो ये करो। बहुत सोच विचार करके ये कृष्ण भावनामृत दिया है प्रभुपाद जी। क्यों? ताकि हम भक्ति में स्थिरता प्राप्त कर सके। आप सच बताइए, इस्कॉन में जब आप नहीं आए थे तब तक चाय छोड़ना आपने कभी सोचा था? अभी याद आ रही है? ऐसा परिवर्तन हम लोग सोचे थे कभी जीवन में? ये प्रभुपाद जी ने दिया है हमें, इतना व्यवस्थित लाइफस्टाइल कि भाई धोती कुर्ता ऐसा ही पहनना है, ऐसे ही आपका ड्रेसिंग होना चाहिए। क्यों? जब बाहर निकलते हैं तो आपको भी भक्त का फीलिंग आता है और जो लोग आपको देखते हैं उसको भी भक्त का फीलिंग आता है। वो बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे तो हमें कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन जब धोती कुर्ता तिलक लगा के निकलते हैं तो प्रणाम करते हैं ना लोग। ये स्थिरता प्रभुपाद जी ने दिया है हमें। तो ये सब चीजें भावुकता नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे स्तर को बढ़ाने वाला है, हमारा प्रोग्रेस है इसमें। तो अर्जुन का भाव ये है कि युद्ध करते समय मैं श्रवण नहीं करूंगा, मतलब मैं एकांत में सुनना चाहता हूं। ये तत्परता है अर्जुन की। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं, मैं सुनूंगा पहले, और सुनते समय कोई काम नहीं होना चाहिए। अर्जुन का ये क्लियर है। अब हमें भी ये क्लियर करना है अपना। समझ में आया कि सुनते समय हमें और कोई काम नहीं करना है। तो हमारा एक गड़बड़ तो अर्जुन ने यहां पर पकड़ा दिया है हमें, ये हम यहां गलती कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। अब संजय अर्जुन के विषय में बात करते हैं कि पहले जो प्रश्न आपने किए थे तो उसका उत्तर मैंने दे दिया है, और अर्जुन और कृष्ण का जो डिस्कशन हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है क्या हुआ है। यहां पर एक चीज, 2 बात हमने चर्चा की। भाई दुर्योधन क्या कर रहा है उसका उत्तर भी संजय ने दिया, अर्जुन क्या कर रहा है उसका उत्तर भी संजय ने दिया। लेकिन अब जो संजय बोलने जा रहे हैं वो तो कृष्ण क्या कर रहे हैं उसका उत्तर है। और धृतराष्ट्र ने ये तो पूछा ही नहीं था, कृष्ण क्या कर रहे हैं थोड़ी पूछा था प्रश्न, ये नहीं पूछा गया है ना। तो फिर भी संजय अपनी ओर से क्यों बता रहे हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि भक्त और भगवान ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं है, भगवान के बिना भक्त नहीं है। तो जब अर्जुन की चर्चा चल रही है तो उसमें कृष्ण की चर्चा आ गई, तो अभी संजय उसी ट्रैक में जा रहे कि चलो अब कृष्ण का चर्चा आई, और मेन तो यही है ना ये सब तो बाद वाले लोग हैं, सबसे मूल तत्व कौन है? ये तो कृष्ण ही है। तो वो कृष्ण क्या कर रहे नहीं पूछा है, फिर भी वो बता रहे। और पूरा ये भगवत गीता का डिस्कशन होगा धृतराष्ट्र और संजय का। तो यहाँ पर ऋषिकेश कहने का और एक भाव बताया गया है कि जैसे कुंती और माता देवकी का शोक भगवान ने दूर किया, उसी प्रकार से भगवान अर्जुन का भी शोक दूर करेंगे। और आगे 10 नंबर श्लोक में संजय कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वच।
कहते हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन, अभी देखो पहले भी ये गए थे सैन्य और उभयोर मध्य, उस समय अर्जुन शोक में नहीं थे, तब अर्जुन उत्साह में थे। अभी सैन्य और उभयोर मध्य है, अभी अर्जुन शोक में है। तो शोक में कहते हैं प्रहसन्निव, हंसते हुए भगवान ने ये शब्द कहे। अच्छा, भगवान हंस रहे, क्यों? तो अब उनके कारण हम देखेंगे, भगवान क्यों हंस रहे। भगवान ऐसे भी बोल सकते थे कि कब से मैं तुझे सुन रहा हूं, तू ये क्या उटपटांग चर्चा कर रहा है ना। ये भी तो भगवान को थोड़ा क्रोध हो सकता है ना। अब देखो, पहली बात तो ये है कि इतना शांति से कलयुग में कोई सुन ही नहीं पाता है। ये अर्जुन ने जो इतना बोला, भगवान एक शब्द नहीं बोले है, कुछ भी। 2 श्लोक बीच में कह दिए कि ठीक नहीं है, बाद में फिर चुप है। तो इतना शांति से सुने हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान गर्म हो गए। हम हो जाते हैं कि अब ये कितना भी बढ़िया भक्त क्यों ना हो, ज्यादा देर यदि आपका टाइम खींचता है तो उसको मन में होता है अब ये जाए तो अच्छा है यार, है ना। जो लोग गीता नहीं जानते हैं वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान भगवान है। अब अर्जुन चुप, भगवान ने पहले स्माइल किया है। भगवान हंसते हुए अर्जुन को कुछ कहते हैं। तो क्यों हंसे भगवान, उसका पहला कारण यह है कि अर्जुन अभी विषाद की स्थिति में है, शोक में है। तो यदि अर्जुन को शोक से बाहर लाना है, तो भगवान ने सोचा कि यदि एक बार मैं हंस दूं इसके सामने, तो अर्जुन का शोक दूर हो जाएगा। और देखिए, इस संसार में हमारा हंसना और भगवान का हंसना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है ना। कृष्ण की एक हंसी सब कुछ कर सकती है। ये सब देखने के लिए आपको भागवतम के 10वें स्कंद में जाना पड़ेगा कि भगवान की हंसी की क्या वैल्यू है। ये केवल गोपी जन ही बता सकती है ना। कृष्ण की एक स्माइल की क्या वैल्यू है, या कुंती महारानी से पूछना पड़ेगा, या माता देवकी से पूछना पड़ेगा, या माता यशोदा से पूछेंगे। तो हम तो हंसी को सामान्य हंसी में लेते हैं, लेकिन हमारी हंसी में और भगवान की हंसी में बहुत अंतर है। तो सबसे पहला कारण, अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भगवान ने हंसते हुए कहना प्रारंभ किया। भगवान की हंसी का दूसरा कारण यह है कि अर्जुन ने शरणागति तो स्वीकार कर ली 7 नंबर श्लोक में, और भगवान को यह भी कह दिया कि अभी आप मुझे आदेश करिए। और 8 नंबर श्लोक में कहते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। तो ये विचित्र शरणागति पर भगवान को हंसी आ रही है। ये कैसी शरणागति है ना। एक ओर कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, और दूसरी ओर कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब ये कौन सा शरणागति का प्रकार है। तो इसलिए भी भगवान हंस रहे। और देखो, कलयुग में ऐसे चेले मिलते हैं। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। मुझे कई बार लोग आके कहते थे, प्रभु जी हम आपको शिक्षा गुरु मानते हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं मानता हूं भाई, मैं गुरु हूं, मुझे तो नहीं लगता है मैं अभी गुरु हूं। नहीं नहीं, हम मानते हैं आपको शिक्षा गुरु। मेरा ठीक है, मानते हैं तो मानते रहिए, हम क्या कर सकते हैं। कुछ समय के बाद मैंने उनको कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। बोले नहीं प्रभु जी, ये तो हम करेंगे, इसमें हम आपका नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा आप तो कहते थे कि आप मुझे शिक्षा गुरु मानते हैं, मतलब गुरु मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं। तो ये कलयुग की शरणागति है। अर्जुन ने भी ये लिया है, तो भगवान हंस रहे हैं बिल्कुल कि ये विचित्र शरणागति का प्रकार है। तीसरा कि भगवान जब हंसकर बोलते हैं तो भगवान को पता है मुझे क्या बोलना है। पहले तो डांटना ही है इसको, लेकिन हंसे इसलिए कि अर्जुन को उद्विग्नता ना हो जाए। और अर्जुन का ये जो विषाद है, देखिए वाणी जो है ये ऐसी बोलनी है कि जिनके कारण सामने वाले का शोक दूर हो जाए। तो मधुर वचन बोलना, अच्छा बोलना और अच्छे बोलते हुए सामने वाले को समझा देना, इसको शास्त्रों में वाणी का तप बताया गया है। महाभारत में भी ये श्लोक है कि अच्छे वचन बोलना ये वाणी का तप है।
तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए भगवान हंसते हुए बोलते हैं, ताकि अर्जुन का विषाद भी दूर हो जाए और उसको उद्विग्नता भी ना हो। नहीं तो एक तो बेचारा शोक में है और ऊपर से हम डांट दे तो वो तो डबल गड़बड़ में हो जाएगा ना, जितना दुखी था इससे और ज्यादा दुखी हो जाएगा। भगवान के हंसने का एक कारण है कि भगवान की हंसी जो है वही शोक को दूर कर लेती है। जैसे आप ब्रज लीलाओं में देखेंगे, गोपीजन कभी शोक में होती है ना, भगवान की एक स्माइल देखकर उनका शोक चला जाता है गोपीजनों का। तो यहां पर भी भगवान ने देखा कि मैं यदि हंस के बात करूंगा, अर्जुन मेरा दर्शन करेगा, तो अर्जुन का शोक चला जाएगा, और जब शोक चला जाएगा तो अर्जुन को सुनने में सरलता रहेगी। देखो, शोक युक्त होकर सुनना और प्रसन्न मन से सुनना, तो सरलता किसमें है? प्रसन्न मन से सुनने में ना। तो इसलिए भगवान हंस रहे हैं। अब भगवान को हंसने का और एक कारण है कि दोनों सेनाओं के मध्य में इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर कुछ बात हो रही है दोनों में। अब दूसरे जो योद्धा खड़े हैं वो सब ये सोच रहे होंगे कि अर्जुन को डर लग रहा है इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता है, और कृष्ण इसे मना रहे हैं कि भाई तुम युद्ध करो। तो दूसरे योद्धा ये सोचते हैं कि अर्जुन डर गए हैं, भयभीत है। तो भगवान जब हंसे, तो भगवान हंसे तो दूसरे लोगों ने भी देखा कृष्ण हंस रहे हैं। तो कृष्ण को हंसता हुआ देखना, इसका अर्थ ये है कि अर्जुन में भय नहीं है। तो ये जो दूसरे योद्धा खड़े हैं उनके विचारों का खंडन करने के लिए भगवान ने हास्य किया है। और एक कारण दे रहे हैं कि इस संसार में सारे जीव शोक में है, विषादग्रस्त है कि नहीं? सब जीव शोक में है, लेकिन भगवान की एक मुस्कान जीव को शोक से मुक्त कर देती है। बात तो सही है, लेकिन हम देखने कहां जाएंगे इसको? एक तो शास्त्र से और दूसरा श्री विग्रह से। यदि हम विग्रह का दर्शन करते, भगवान का प्रफुल्लित मुख कमल देखते हैं, तो हमारा सारा शोक दूर हो जाता है। तो अर्जुन को तो रोने से मुक्त करने के लिए भगवान ने स्माइल दी, लेकिन हम जैसे संसारी बद्ध जीवों को भी, क्योंकि हम तो इस संसार में रोते ही रहते हैं ना रात दिन, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम जैसे रोते हुए जीवों को प्रसन्न करने के लिए भगवान सुंदर स्माइल दे रहे हैं। अब देखिए, भगवान की छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान की हंसी का एक कारण आचार्यगण कहते हैं धृतराष्ट्र की खुशी पर पानी फेरने के लिए क्योंकि अभी वो इतना खुश हो गया है कि अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया है, तो इसलिए भी भगवान हंसे। और एक आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है अर्जुन के तर्क पर भगवान को हंसी आ गई, है ना। अर्जुन को भगवान मानो हंस के ये कहना चाहते हैं, अर्जुन ये सारा शास्त्र तो किसे सुना रहे हैं? जो खुद शास्त्र का बाप है उसको शास्त्र सुना रहे तू जिस भगवान से वेद प्रकट हुए हैं उनको तू सुना रहे तर्क शास्त्र। इसलिए भी भगवान हंसते हैं। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य, है ना, उसका तत्व ही मैं हूं अर्जुन, और तू मुझे तर्क दे रहा है। भगवान अर्जुन के खिलवाड़ पर हंस रहे हैं। जैसे माता पिता बच्चों की कोई क्रिया को देखकर हंसते हैं ना। अब कृष्ण तो जानते ही इसका प्रॉब्लम क्या है। बच्चे कभी कभी खिलवाड़ करते हैं ना माता पिता के साथ, तो उसी प्रकार से भगवान हंसते हैं कि देखो अर्जुन एक बच्चे के समान है, अभी इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है। और भगवान हंस रहे इसका एक और कारण है, क्योंकि वो भविष्य को देख रहे हैं। क्यों? बोले अर्जुन अभी तो मना कर रहा है ना, युद्ध नहीं करना है, 18वें अध्याय तक पहुंचने दे, फिर तू ही कहेगा करिष्ये वचनम तव, क्योंकि भगवान तो जानते हैं भविष्य क्या होने वाला है ना। तो भगवान इसलिए भी हंस रहे कि देखो क्या नाटक है, अभी इतना शोक में है, रो रहा है, और अभी यही युद्ध के लिए तैयार होने वाला है, इसलिए भी भगवान हंसे। और भगवान हंस रहे हैं क्योंकि कौरव का भी उद्धार करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि केवल पांडवों का उद्धार करने के लिए आए हैं भगवान।
भगवान सोच रहे कि मैं जब यहां पर खड़ा हूं तो इन सब का मोक्ष होना ही चाहिए, सबकी मुक्ति होगी जो कुरुक्षेत्र में आए हैं। क्योंकि मैं यहां खड़ा रहूं और ये जीव मुक्त ना हो तो फिर मैं भगवान कैसा, है ना। तो ये सोचकर भी भगवान हंस रहे कि आप सब आ गए हैं तो आप सबकी मुक्ति निश्चित है। अभी देखिए, युद्ध क्षेत्र में भगवान रासलीला कर रहे हैं। रासलीला क्या है? अभी युद्ध और रासलीला का क्या कनेक्शन है? है ना। तो अभी थोड़ा दशम स्कंद में जाना पड़ेगा आपको। देखिए, शरणागति की पराकाष्ठा है वही रासलीला है। गोपी जनों ने जब पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर दिया तब रासलीला हुई। तो भगवान यहां कहते हैं कि रणभूमि में भी रासलीला हो रही है ना, क्योंकि अर्जुन अब जब पूर्ण शरणागति स्वीकार करेंगे तो ये युद्ध प्रारंभ होगा, माने ये लीला भी प्रारंभ होगी। तो भगवान ने युद्ध की तुलना रासलीला से कर ली, शरणागति के एंगल से। ये दोनों लीला एक है। तो इस प्रकार से भगवान हंस रहे कि वहाँ भी रासलीला का प्रारंभ हुआ था हास्य के द्वारा, और यहाँ भी लीला प्रारंभ होगी हास्य के द्वारा। देखिए, एक सुंदर कारण जो आचार्यों ने दिया, आज तक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। ये भगवान जब हंसते हैं तो इस संसार में फूल खिलते हैं। अब देखिए, जब हम सुबह सुबह कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं तो पेड़ पौधे जो रास्ते में लगे, जब भी फूल खिलता हुआ दिखा है, इसका अर्थ क्या है कि वैकुंठ में भगवान हंसे हैं, तो ही इस संसार में फूल खिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पर आत्मा का भी कनेक्शन है कि हमारा जो आत्मा है ये बंद कली के समान है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो कली खुल जाती है, ऐसे ही भगवान का सुंदर दर्शन जब हम करते हैं तो हमारा आत्मा भी प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए भगवान हंसते हैं। और यहाँ पर सबको गीता देनी है और इसके लिए महाभारत युद्ध हुआ है। तो मेन कारण तो यही है कि भगवान इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका भगवान को कई सालों से इंतजार था। क्योंकि वो आए हैं ना इस संसार को ज्ञान देने के लिए, तो भगवान राह देखते थे कि कब महाभारत होगा और कब मैं भगवत गीता कहूंगा अर्जुन को और इस संसार को ये दिव्य ग्रंथ की प्राप्ति होगी। तो इस संसार को भगवत गीता देने के लिए जो समय अभी आ गया है उपस्थित हो, क्योंकि अब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे, तो भगवान खुद प्रसन्न हो रहे कि वो समय आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। चिंतित पांडवों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पांडव बड़े टेंशन में थे कि अब क्या होगा, तो भगवान ने सुंदर हास्य के द्वारा पांडवों को प्रसन्न कर दिया। और जीव और भगवान के भेद को दिखाने के लिए स्थान और स्थिति जीव को प्रभावित कर सकती है, भगवान को नहीं कर सकती है। तो अर्जुन देखो वो जीव है ना, तो विषाद में आ गया, लेकिन भगवान कहते मैं कभी विषाद में नहीं आता हूं। इसका अर्थ क्या, यहां द्वैत सिद्धांत प्रकट होता है कि जीव और भगवान के बीच में ये अंतर है। माया के द्वारा जीव विषादग्रस्त हो सकता है, लेकिन भगवान को माया कभी छू नहीं सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे हंसते हुए कृष्ण को यदि हम हृदय में रख लेंगे तो हम भी इस संसार में हमेशा हंसते रहेंगे, कभी शोक नहीं होगा। तो यदि हमें भी प्रसन्न रहना है तो कृष्ण को हृदय में धारण करना है। तो ऐसे हंसने के कई कारण हमारे आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं, और भी है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा आगे, क्योंकि समय अभी हो गया है ना हमारा। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं तम उवाच, ये शब्द भगवान ने कहे। तो क्या कहा है वो अगले गुरुवार को चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।